नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा मौजूद है, जिन्होंने आज पर्यटन विभाग का पदभार ग्रहण किया है। तो इनसे ही बात करते हैं। सर, आज आपने पदभार ग्रहण किया है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मुझको तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि और हमारे पार्टी के सभी हमारे नेतृत्व को कि मुझको एक अवसर मिला कि बिहार की प्रगति के लिए कुछ कर सकूं। अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट में है, बहुत कुछ अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं ना कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि बिहार की प्रगति के लिए और बिहार एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए जितना भी मुझसे बन पड़ेगा। बिहार की संस्कृति बहुत समृद्ध रही है और उसी संस्कृति को, हमारी धरोहर को हम आगे बढ़ाएं। उसमें हम जितना भी मुझसे बन पड़ेगा कि बिहार को आने वाले समय में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर हम एक उसको इस्टेब्लिश करें, लोगों को वैसी फैसिलिटीज़ हम दें कि जो देश हमारे भारत को घूमने आता है वो बिहार बार बार आए और हमारे देश के भी विभिन्न हिस्सों से लोग बिहार आएँ और बार बार आएँ। तो उस तरह की सुविधाएं देना चाहेंगे और एक कॉन्फिडेंस उनमें हम बिल्ड करना चाहेंगे कि वो बिहार आने के लिए बार बार आकर्षित हों। लगातार जिस तरीके से आप आकर्षित होने की बात कह रहे हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं, तो किस तरीके से टूरिस्ट आकर्षित होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने हमारे लोकेशंस हैं, हम लोग बहुत बार देखते हैं कि कुछ खास जगह की ही हम बात करते हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि बिहार में से बहुत सारे अनसीन प्लेसेस हैं जिनको सामने लाना है और शायद हम लोग भी नहीं जानते हैं, बिहार के लोग भी शायद नहीं जानते हैं कि बिहार में किस तरह की बहुत खूबसूरत जगह है। तो उनको सामने लाना, विभाग ने बहुत कार्य किया भी है, उस कार्यों को आगे बढ़ाना और जो एक बेसिक एमिनिटीज़ है या फैसिलिटीज़ है, जो एक टूरिस्ट चाहता है कि हम कहीं जाएं, उसको सुविधा रहे, उसको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस रहे, कि उसको एक विश्वास रहे कि हम परिवार के साथ आ रहे हैं, हमको सुविधा है, तो वो एक आतिथ्य और जो उसमें उनके एक स्वागत में करना चाहिए, वो हमारी कोशिश होगी और एक रोड मैप बना के चुनाव संपन्न होने के बाद उस पर हम काम करेंगे। समय कम है, लेकिन उसी कम समय में एक चैलेंज के तौर पर और एक अवसर के तौर पर लेके मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने नेतृत्व के प्रति और बिहार वासियों के प्रति जो जवाबदेही है उसका निर्वहन कर सकूं। यही सवाल था सर मेरा कि बहुत ही कम समय है, लोकसभा चुनाव भी है सर पर और विधानसभा चुनाव में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसे में आपके पास बहुत कम समय में है और चैलेंज के तौर पर नहीं होगा क्या आपके लिए? नहीं, देखते हैं और आई थिंक शायद चैलेंज अच्छा लगता है और चैलेंज अगर रहता है तो डिलीवर करने में भी मज़ा आता है। तो मुझको लगता है कि अब आने वाले समय में अपने आप चीज़ें स्पष्ट होंगी कि मैं किस विज़न के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो विकसित भारत का संकल्प है उसमें एक विकसित बिहार हमारा आगे आए और उसमें टूरिज़्म की एक बहुत बड़ी संभावना है और टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें हो सकता है, वो करने की पूरी कोशिश सर, करें। पहले भी आपके पास अलग विभाग था और ऐसे में मंत्री रहे हैं और इस बार भी मंत्री बने हैं। इस बार कितना चैलेंजिंग है ये या फिर कितना एक्साइटिंग है काम? देखिए, हर एक विभाग अपनी तरह का होता है और हर एक विभाग के की आवश्यकताएं या हर एक विभाग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो कार्य होते हैं सब अलग होते हैं। और मुझको लगता है जो एक लंबा अनुभव सरकार में काम करने का मिला, तो उसका लाभ ज़रूर मिलेगा और मुझको लगता है जो विगत जितने दिन मैं सरकार में नहीं भी रहा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पर भी जितना कुछ और सीखा हूँ, तो आप कह सकते हैं कि पूर्व के अनुभव को और नए अनुभव को मिला के व्यक्तिगत तौर पर मैं महसूस करता हूँ कि जो पूर्व का परफॉर्मेंस रहा है, ईश्वर सहायता करें और बेटर ही करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा, जिनसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि आज इन्होंने पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी ली है और ऐसे में किस तरीके से पर्यटक बिहार आएंगे और बिहार में पर्यटक आकर्षित होंगे, इस पर बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।